चलिए, आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की प्रार्थना में। और आपको, आपके परिवार को मेरे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। फ्राइडे के दिन हमने देखा था, वचन के द्वारा हमने देखा था, समझा था कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, हमारे पापों के लिए सूली पर अपनी जान को दे दिया था। वो निर्दोष था, वो पवित्र था, उसने कभी कोई गलती नहीं करी थी, कभी कोई पाप नहीं किया था, मगर तब भी उसकी जान सूली पर दे दी गई। उसके पिता के द्वारा उसको बलिदान कर दिया गया। वो निर्दोष था, कोई गलती उसने नहीं करी थी, मगर जब हमने वचन में देखा था तो उसने सूली पर जाना अपनी क्यों दी थी? क्योंकि उसने हमारे, आपके और मेरे पापों को लेकर अपने ऊपर हमारे पापों को लिया, जिस वजह से उसने अपनी जान सूली पर दे दी। क्योंकि जिस समय वो सूली पर अपनी जान दे रहा था तो उसके सर पे हमारे पाप थे, और इस वजह से उसने कांटों के ताज को पहनाया गया, उसको खून बहाया गया, उसका कोड़ों की मार उसको दी गई, और सूली पर भी उसको लटका दिया गया। जब वचन में देखते हैं तो इन सब चीज़ों की भविष्यवाणी, सारी चीज़ों की भविष्यवाणी, यीशु मसीह के जीवन के या उसके जीवन में क्या क्या होगा, हर एक चीज़ की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। एक उद्धारकर्ता का मनुष्य जाति के लिए जन्म होगा, ये वो भविष्यवाणी थी, और ये भविष्यवाणी यीशु मसीह ने जन्म लेके पूरी कर दी। उसके बाद लिखा है कि यीशु मसीह को सताया जाएगा, मारा जाएगा, ये भविष्यवाणी भी पूरी हुई। उसके बाद लिखा है एक निर्दोष मेमने की बलि चढ़ाई जाएगी, वो भविष्यवाणी भी पूरी हुई जब यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया। और एक भविष्यवाणी और हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठेगा। हालेलुया। और हर एक भविष्यवाणी को हम पूरा होते हुए देखते हैं, यहाँ तक कि यीशु मसीह की जो भविष्यवाणी हुई थी कि मुर्दों में से 3 दिन बाद जी उठेगा, और वो जी भी उठा है। इसके बाद एक भविष्यवाणी और भी है कि वो अपने लोगों को लेने दोबारा आएगा। और विश्वास कीजिए कि जैसे हर एक भविष्यवाणी जो दी गई है वो पूरी हुई है, और ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी कि वो अपने लोगों को लेने के लिए दोबारा आएगा, और वो ज़रूर आएगा। हालेलुया। जैसे हमने गुड फ्राइडे में यीशु मसीह को सताया गया, और पाम संडे में देखा, हर एक पाम संडे में, गुड फ्राइडे में देखा कि कैसे कैसे उनके जीवन से हमें क्या क्या सीखने को मिला। आज रेजरेक्शन डे है, जिसे हम पुनरुत्थान का दिन बोलते हैं, और आज हम उस घटना के बारे में देखेंगे कि उस समय क्या क्या हुआ, और उस घटनाओं के द्वारा हम कुछ चीज़ों को सीखेंगे, जानेंगे। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि बड़ी कि प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, उसके बाद तीसरे दिन जी उठे। आप सबको पता है, जितने यहाँ बैठे हैं आप सबको इस बारे में पता है। मैं आपको कुछ बहुत अच्छी बातों को, जो भेद है, कुछ जो एक एक शब्द जो जिसमें लिखा गया है, उनके द्वारा मैं आपको कुछ बातों को समझाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह का उन चीज़ों को करने का या उन चीज़ों को बोलने का उस समय क्या मतलब था। उन चीज़ों के द्वारा जो वहाँ पे हो रही थी वो हमें क्या बताना चाहते थे। आज हम पुनरुत्थान के समय में हैं, उस दिन को हम रिजॉइस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, और हम आज देखेंगे कि उस दिन जो बातें हुई थी या जो बातें बोली गई थी, जो घटनाएँ हुई थी, उनके द्वारा हमें क्या सीखने को मिलता है। पहली चीज़ जो हम सीखेंगे वो हमें मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 2 और 3। लूका उसका 24वां अध्याय, उसकी 2 और 3 आयत। कोई पढ़ दीजिए थोड़ा तेज की। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। हालेलुया। हालेलुया। तीसरा ही पढ़ा। वचन में लिखा है कि जब मरियम मगदलीनी, जब यीशु मसीह को कब्र में डाल दिया गया था, जब वो मृत्यु हो गई थी, उसके तीसरे दिन वो सुबह सुबह उस कब्र को देखने जाती है। मरियम और मरियम मगदलीनी दोनों लेडीज जो होती हैं, स्त्रियां जो होती है, वो प्रभु यीशु मसीह की कब्र पे जाती है, ये देखने जाती है कि क्या किसी ने इसकी लाश को, यीशु मसीह की जो लाश अंदर रखी है, क्या किसी ने इसको चुरा तो नहीं लिया है। और जब मरियम और मरियम मगदलीनी उस गुफा को देखने जाती है, कब्र देखने जाती है, तो वहाँ पे वो देखती है कि कुछ अविश्वसनीय वहाँ पे देखती है जाके। कुछ ऐसा होता है जिनको वो सोच नहीं सकती, या जिस चीज़ को उनको जिस चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं होता।
जब वो वहाँ पे जाती हैं मरियम और मरियम मगदलीनी जब उस कब्र के पास जाती है तो वो देखती है, वचन में लिखा है कि उस कब्र का पत्थर जो है कब्र के सामने से हटा हुआ था। हालेलुया। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो सामर्थी है और कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। हर एक व्यक्ति इस बात को मानता है ना। अब सोचिए, आप इस बात को सोचिए कि मरियम मगदलीनी और मरियम वहाँ पे कब्र के पास गई है ये देखने की क्या किसी ने उसकी लाश को चुरा तो नहीं लिया, मगर जब वो वहाँ पहुँचती है क्या देखती है, कब्र का पत्थर हटा हुआ होता है। हालेलुया। अब अगर यीशु मसीह को उनके सामने प्रकट होना ही था, जब हम वचन में देखते हैं कि जब कब्र के अंदर जाती हैं वो पत्थर हटा हुआ देखती है, घबरा जाती है, डर जाती है कि क्या पता यीशु की लाश को किसी ने चुरा तो नहीं लिया। और जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि यीशु मसीह खुद उनके साथ वहाँ पे बात करते हैं। जब वो कब्र को खोल के वहाँ कब्र के पत्थर को हटा के अंदर जाती है तो देखती है कि जिसको वो सोच रहे थे मरा हुआ है, जिसके बारे में वो ये सोच रहे थे क्या इसकी लाश को किसी ने चुरा तो नहीं लिया, वही यीशु मसीह उनसे वहाँ पे बात कर रहा होता है। और वहाँ पे एक अविश्वास्य काम होता है जो यीशु मसीह के रूप में होता है कि जिसको वो देखने आई थी क्या उसकी लाश तो नहीं चुरा ली गई है, वो ही एक जीवित रूप में उनसे बात कर रहा होता है। एक बात सोचिएगा कि यीशु मसीह को तीसरे दिन तो जी उठना था, वो वचन में भी लिखा है, भविष्यवाणी भी हुई है और वो हुआ भी है। तो क्या ज़रूरत थी कि जब यीशु मसीह मरियम और मरियम मगदलीनी के सामने प्रकट हुए थे तो क्या ज़रूरत थी कि उनको कब्र के सामने से पत्थर हटानी पड़ता। अगर वो चाहते तो वो इतने सामर्थी हैं कि पत्थर हटाने की ज़रूरत नहीं थी, वो तुरंत कब्र के बाहर निकल जाते बिना पत्थर हटाए और उस समय भी प्रकट हो जाते और मरियम और मरियम मगदलीनी या उसके चेले भी उन पर विश्वास कर देते। उनको क्या ज़रूरत थी कब्र के सामने से पत्थर हटाने के बाद वहाँ से बाहर आने की। क्या कभी किसी ने इस बात को सोचा? क्योंकि हम बाइबल को पढ़ लेते हैं कि ऐसा ऐसा हो, मगर बाइबल में जब आप सच में प्रार्थना के साथ पढ़ेंगे, प्रभु से बोलेंगे प्रभु मेरे को बता कि सच में जो चीज़ यहाँ पे हो रही है ये हमसे क्या बात करनी चाहती है, क्या सिखाना चाहता है, ये घटना जो हुई है, तो आप सच में सीख पाएंगे कि वचन जब कुछ चीज़ वहाँ पे कोई घटना हुई है उसको हमसे क्या बताना चाहती है। जब मरियम और मरियम मगदलीनी वहाँ पे चले गए, उन्होंने देखा कि कब्र का पत्थर वहाँ पे हटा हुआ है और जब वो घबरा गए तो उस कब्र के अंदर गए और वहाँ जाके तो उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को देखा और ये देखा कि यीशु मसीह उनसे बात कर रहे हैं। हालेलुया। हर एक वचन जो लिखा हुआ है, हर एक वचन हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए लिखा हुआ है। जैसे वचन में लिखा हुआ है, कितने लोग इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा के रहने का स्थान है। वचन में लिखी है ना ये बात। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पत्थर को हटाया और उसके बाद वो पत्थर से हटा के जब वो दोनों स्त्रियाँ अंदर गई, तो इस बात से प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि जैसे उस कब्र के सामने पत्थर रखा हुआ था, वैसे आज आपके और मेरे जीवन में भी अलग अलग प्रकार के पत्थर हमने रखे हुए हैं। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन में बहुत सारी आज्ञाएं लिखी गई है, बहुत सारी बातें ऐसी लिखी गई है जो वचन में बताता है कि हमें ऐसा करना है, बहुत सारी बातें ऐसी भी लिखी गई है जिसके बारे में वचन हमें बताता है कि हमें ऐसा नहीं करना है। और हम सब वचन को पढ़ते हैं और हम सबको पता है कि वचन में क्या क्या बातें हैं हमें करनी है और वचन के अनुसार कौन कौन सी बातें हमें नहीं करनी। और जब हम देखते हैं वचन में, हम अपने जीवन को देखते हैं, तो आज हमने अपने जीवनों में भी अलग अलग प्रकार के पत्थरों को रखा हुआ है। जैसे मरियम जब वहाँ पे गई तो प्रभु यीशु मसीह कब्र के आगे पत्थर रखा और जब वो पत्थर हटा और जब वो अंदर गई तो उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को देखा। हालेलुया। जब इस घटना को अपने जीवन से कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि आज आपके और मेरे जीवन में भी हमने अलग अलग प्रकार के पत्थरों को हटका रखा है, या जो प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करना चाहता है, आशीषें देना चाहता है, वो हमने अलग अलग पत्थरों से अपनी उन चीज आशीषों को, आश्चर्य कर्म को रोक रखा है उन पत्थरों के द्वारा। हालेलुया। वो पत्थर कोई भी हो सकता है, पत्थर झूठ बोलने का हो सकता है, चोरी करने का हो सकता है, लड़ाई झगड़े का हो सकता है, किसी के बारे में गलत बात बोलने का हो सकता है। कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन में आशीष आने से रोकता है, कोई भी ऐसा काम जो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होने से रोकता है, वो एक पत्थर है। जैसे कब्र के सामने पत्थर रखा गया था, वो एक पत्थर की तरह है। वो आपके वो काम वो उस पत्थर की तरह है जिन्होंने आपके जीवन में आश्चर्य कर्म और आशीषों को रोका हुआ है। और जब उस कब्र से पत्थर हटा तो मरियम और मरियम मगदलीनी जब अंदर गई तो उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को देखा।
और उनके जीवन में एक आशीष आई कि इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उनसे बात करते हुए देखा। वैसे ही जब हम अपने जीवनों से उन पत्थरों को हटा देंगे, तब हम देखेंगे कि सच में हमारे जीवन में भी आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। जब हम उन पत्थरों को अपने जीवन से हटा देंगे जिन्होंने हमारी आशीषों को रोका हुआ है, आश्चर्य कर्मों को रोका हुआ है, तब अपने जीवनों में उन आशीषों को महसूस कर पाएंगे या होता हुआ देखेंगे। कई बार लोग बहुत बड़ी बड़ी प्रेयर मीटिंग में चले जाते हैं कि यहाँ जाके उनको आशीष मिलेगी, यहाँ जाके उनके जीवन में चमत्कार होगा, मगर वचन में बताता है कि चमत्कार तब होगा जब अपने उस पत्थर को अपने जीवन से हटाएंगे। क्योंकि जब तक हमारे जीवन में पत्थर नहीं हटेगा, आप किसी भी बड़े पास्टर से प्रार्थना करवा लीजिए, किसी भी बड़े व्यक्ति से करा लीजिए, जब तक आपके जीवन में पत्थर होगा तो तब वो प्रार्थना आपके जीवन में काम नहीं करेगी। क्योंकि जब वो पत्थर आपके जीवन से हटेगा, उसके बाद ही आश्चर्य कर्म होगा। जब वो पत्थर हमारे जीवन से हटेगा, उसके बाद हमारे जीवन में आशीष आएगी। हालेलुया। लोग बोलते हैं मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाती हूँ, मगर मेरी प्रभु सुनता नहीं, मेरी बीमारी दूर नहीं होती। हालेलुया। ऐसे लोगों को अपने जीवन में उन पत्थरों को जांचने की ज़रूरत है, वचन पढ़ने की ज़रूरत है और उस वचन के अनुसार अपने जीवनों को जांचने की ज़रूरत है कि उन्होंने अपनी आशीषों को किस पत्थर से बंद कर रखा है। क्योंकि जब तक वो पत्थर नहीं हटेगा, तब तक आशीषें नहीं आएंगी, तब तक आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में नहीं होगी। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अब हम दूसरी बात को देखेंगे, मैं ज़्यादा लंबा वचन नहीं दूंगा आज। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो हमें मिलती है लूका की पुस्तक, उसका 24वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत में। ध्यान से इसको थोड़ा तेज ही पढ़िएगा, ध्यान सुनिएगा। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। हालेलुया। जब मरियम और मरियम मगदलीनी यीशु को ढूंढते हुए, जब उन्होंने पत्थर को देखा कि वो हट चुका है, जब वो अंदर गई और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह वो उनको बोलते हैं, हे मरियम मगदलीनी, तुम क्यों जीवते को मरे में ढूंढती हो। क्योंकि जहाँ पे तुम मुझे ढूंढने आई हो वो जीवित लोगों के रहने का स्थान नहीं है। जिस जगह पे तुम मुझे ढूंढने आई हो, जहाँ जिस कब्र में तुम मुझे ढूंढने आई हो, यहाँ जीवित लोग नहीं रहते, क्योंकि कब्रों में तो मरे हुए लोग रहते हैं। कोई कह सकता है कोई जीवित इंसान कब्र में रहता है? कब्र में हमेशा एक मरा हुआ इंसान जाता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया था कि जब मेरी मृत्यु होगी, जब मुझे सूली पे लटकाया जाएगा, तो उसके तीसरे दिन बाद मैं जी उठूंगा। जी उठूंगा मतलब यह है कि मैं जिंदा हो जाऊंगा। तुम मुझे ऐसी किसी जगह पे मत ढूंढना जो जहाँ पे मुर्दों का स्थान है, या किसी ऐसी जगह पे मत ढूंढना जहाँ पे मैं मिलता ही नहीं, जहाँ मैं रहता ही नहीं। हालेलुया। उसी प्रकार मरियम और मरियम मगदलीनी उनको ढूंढते हुए कब्र में आई, इसलिए यीशु मसीह ने उनको बोला, मैं तो जीवित हूँ, मैंने तुम्हें पहले बताया था कि मैं जी उठूंगा, क्यों तुम मुझे ऐसी जगह पे ढूंढती हो जहाँ पे मेरे रहने का स्थान नहीं है, या जहाँ पे जीवित लोग नहीं रहते। हालेलुया। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने मरियम को और मरियम मगदलीनी को बताई, तो इसके द्वारा भी, ये बोलने के द्वारा भी वो एक हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी एक चीज़ सिखाना चाह रहे थे, जो आज आपको और मुझे सीखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि एक ऐसी चीज़ जो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे थे कि वो गलती जो मरियम और मगदलीनी कर रही थी, उनको मुर्दों वाली जगह पे ढूंढ रही थी, कब्र में ढूंढ रही थी, क्योंकि वो जिंदा थे। क्योंकि आज आप और मैं भी, और कितने लोग हो सकता है यीशु मसीह को आज भी मुर्दों में ढूंढते हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो कैसे हम प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में ढूंढते हैं। मैं आपको बताऊंगा वचन के द्वारा। जब मैं कितने विश्वास लोग जो प्रभु बोलते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, प्रभु को मानते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, जब मैं ऐसे किसी व्यक्ति के, काफ़ी लोगों के ऐसे घर में जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि उनके घर की दीवारों में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लगा रखी है, मूर्तियाँ लगा रखी है। इससे आगे, इससे पहले कि हम वचन में बड़े, कोई बोल सकता है कि उन्होंने अभी प्रभु यीशु मसीह को देखा है? देखा है आप में से किसी ने? आज अभी मैंने ये कैलेंडर भी दिया है, मैं आपको चीज़ इस पे, ये कोई कह सकता है यीशु मसीह है? आप में से कोई कह सकता है ये यीशु मसीह है? कोई कह सकता है यीशु मसीह है? कितनी भी फोटो आप इसमें देख लीजिए, ये देखिए, कोई बोल सकता है यीशु मसीह है? किसी ने देखा है यीशु मसीह को? फिर आप कैसे कह सकते हैं कि यीशु मसीह?
आज जब कितने विश्वासियों के घर में जाता हूँ, कितने जो प्रभु ये बोलते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उनसे प्यार करते हैं, कितने लोगों के घर में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी दीवारों पे प्रभु यीशु मसीह की तस्वीर लगा रखी है, मूर्तियाँ लगा रखी है। और इतना ही नहीं, वो रोज़ सुबह उठ के उस मूर्तियों के आगे, तस्वीरों के आगे जाते हैं, अपने हाथ जोड़ के ऐसे सर झुका लेते हैं, ये सोच के कि वो प्रभु है और वो प्रभु उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। 10 आज्ञाएं किस किस को पता है कौन कौन सी है? वचन में 10 आज्ञाएं, उसमें से एक ये भी लिखा है, तो अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाओ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे मरियम और मरियम मगदलीनी को कि तुम मुझे मुर्दों में क्यों ढूंढते हो, तो उनका ये मतलब था, वो आपको और मुझे ये बताना चाहते थे कि वो ऐसी किसी भी चीज़ में नहीं मिलेगा जिसमें जान नहीं। हालेलुया। इन तस्वीरों में कोई जान नहीं है, ये जो मूर्तियाँ लगाते हैं इनमें कोई जान नहीं है। मगर तब भी आज कितने लोग जो जीवित प्रभु है वो बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे अंदर हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मगर प्रभु यीशु मसीह इतना बोलने के बाद भी कितने लोग हैं उसको मूर्तियों में और तस्वीरों में ढूंढते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगर किसी घर में ऐसी तस्वीर है और अगर उस तस्वीर के आगे, उस मूर्ति के आगे कोई इंसान हाथ जोड़ के उसको दंडवत करता है ये समझकर कि वो यीशु मसीह है, तो मेरा विश्वास कर दिए इससे बुरा प्रभु यीशु मसीह को कुछ नहीं लगता। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को आज तक किसी ने नहीं देखा, और जितनी तस्वीरें प्रभु यीशु मसीह की बनती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह नहीं है। और अगर वो प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो उस तस्वीर में जो है उसकी शक्ल किसी न किसी से तो मिलती ज़रूर होगी। तो आप प्रभु यीशु मसीह के आगे नहीं, किसी व्यक्ति के आगे अपने सर को झुकाते हैं और उसके आगे अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि मैं जीवित हूँ, तो हमें क्या ज़रूरत है प्रभु यीशु मसीह को तस्वीर और मूर्तियों में ढूंढने की ज़रूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जब मरियम मगदलीनी को बोल रहे थे कि मैं ज़िंदा हूँ, कब्रों में तो मुर्दे रहते हैं, मूर्तियों में तो जान नहीं है, मैं मूर्तियों में नहीं हूँ, मैं इन तस्वीरों में नहीं हूँ, तो तुम क्यों मुझे उस कब्र में ढूंढते हो जहाँ मैं रहता ही नहीं हूँ। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, क्यों तुम मुझे उस तस्वीरों में ढूंढता हूँ जो मेरी है ही नहीं, जो मैं हूँ ही नहीं, क्यों तुम मुझे उन मूर्तियों में ढूंढते हो जो मेरी है ही नहीं। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ही तो मना करा है कि मेरे लिए कोई तस्वीर या मूर्ति खोदकर ना बनाना, क्योंकि वो जानते थे कि एक समय ऐसा आएगा कि लोगों को मूर्तियों का या तस्वीरों का सहारा लेना पड़ेगा अपनी बात बताने के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, मैं तो जीवित हूँ, तुम मेरे को किसी भी स्थान पे कभी भी पुकारोगे, मैं तुम्हारे साथ उसी समय पे हूँ। तुम्हें किसी मूर्ति की या किसी तस्वीर का सहारा लेने की कोई भी जरूरत नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मरियम और मरियम मगदलीन को जब ये बोल रहे थे कि तुम क्यों मुझे जो मैं जीवित हूँ तुम मुर्दों में ढूंढते हो, तो उस समय वो आपसे और मुझसे भी ये बोल रहे थे कि क्यों तुम मुझे तस्वीरों में, मूर्तियों में ढूंढते हो, जब मैं तुम्हारे साथ जीवित खड़ा हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ। जब तुम मुझे आवाज़ दोगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारा एक अच्छा पिता हूँ। हालेलुया। और तीसरी बात जो इस वचन से हम सीखेंगे वो मिलती है हमें यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 6 और 7वां अध्याय। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ दीजिए कोई। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। हालेलुया। जब हमने पाम संडे का वचन जब मैंने यहाँ पे शेयर किया था, आपने में जितने थे, मैंने आपको बताया था कि उसमें जो वचन में एक गधे के बारे में बताया गया है कि आपको तुम्हें वहाँ पे गधी का बच्चा मिलेगा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उस गधी के बारे में इतना अच्छी तरह बताया गया है, तो उनके बताने का कोई रीज़न था, वहाँ पे उद्देश्य था, और मैंने आपको उद्देश्य बताया भी था कि वो उद्देश्य क्या था। हालेलुया। गुड फ्राइडे पे भी मैंने आपको अलग अलग चीज़ों के द्वारा बताया था। आज ईस्टर है, रिजरेक्शन डे है, और हम इसमें देखते हैं तीसरे यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं कि यीशु मसीह के चेले जब अंदर गए प्रभु यीशु मसीह की तलाश में, तो वो देखते हैं कि बाकी कपड़े तो एक तरफ रखे हैं, मगर एक कपड़ा वहाँ पे उसने फोल्ड करके साइड में रखा गया है। वचन में बताई हुई हर एक बात जो लिखी है उसका बताने का, लिखने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर, उद्देश्य ज़रूर है। हालेलुया। जब
उसने देखा कि चेलों ने देखा कि एक कपड़ा अलग से लिपटा हुआ अलग रखा गया है। इसका मतलब ये होता है कि जब यहूदी लोग, जब हम काफ़ी सालों पहले जब यहूदी लोगों के वहाँ पे ऐसा होता है, शायद हो सकता है आज भी ऐसा होता है, जब कोई मालिक होता है, जब वो टेबल पे खाना खाता है और जब उसको बीच में से छोड़ के जाना होता है, मतलब वो कहीं शायद पानी पीने जाता है, कहीं किसी भी काम से जाता है, और जब उसको ये बताना होता है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मैंने खाना ख़त्म नहीं किया, मैं अभी वापस ज़रूर आऊँगा। और जब ऐसा वो अपने नौकर को बताना होता है उसको, क्योंकि जब हम देखते हैं कि पहले के समय पे नौकर अपने मालिक से काफ़ी दूर रहा करता था, बात भी नहीं करता था, वो कुछ चीज़ें होती है जिसके करके वो मालिक अपने चेले को अपना नौकर को बताता था। वैसे ही उसमें से एक तरीका ये भी था कि जब मालिक जो था खाने के बीच में, जब अपना खाना ख़त्म नहीं करता, खाने के बीच में जब उसे कहीं जाना होता था, तब वो अपने जो कपड़ा होता है जो उसके पैरों पे रखने का होता है, वो अपने कपड़े को फोल्ड करके साइड में रख के चला जाता था, जिसे देख के जब नौकर आता था और वो देखता था कि यहाँ पे कपड़ा फोल्ड हो रखा है, इसका मतलब ये होता था कि मेरा मालिक अभी वापस आएगा। हालेलुया। और जब मालिक खाना ख़त्म कर दिया करता था, जब वो टेबल से हट जाता था, और तब वो जब खाना ख़त्म करके हटता था तो वो कपड़ा फोल्ड नहीं करता था, वो कपड़ा ऐसे ही मोड़ के वहाँ पे रख देता था। इसका मतलब होता था कि मैंने अब खाना खा लिया है, तू आके कब उठा ले, अब मैं वापस नहीं आऊँगा। हालेलुया। उसी प्रकार जब चेले वहाँ गए तो उन्होंने जब अंदर जाके उस कपड़े को फोल्ड होके साइड में रखा हुआ देखा, तो वो समझ गए कि प्रभु वापस ज़रूर आएगा। हालेलुया। आप में से कितनों को इस बात पता थी पहले? पता थी किसी को? हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, सच में पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं और प्रभु से प्रार्थना करके पढ़ते हैं, ऐसे नहीं कि एक कहानी की तरह, क्योंकि अगर कहानी की तरह पढ़ते तो जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ वो भी आप एक कहानी की तरह पढ़ के आगे चलते रहते, चलो चलो ऐसा हुआ था, मरियम आई थी, पत्थर हट गया था, यीशु मसीह आ गया, तीसरे दिन आ गया, चलो कोई भाई कहानी खत्म। मगर जब हम वचन को पढ़ते हैं तो हर एक चीज़ का लिखने का एक उद्देश्य वचन में। हालेलुया। जब उसके चेलों ने उस कपड़े को फोल्ड हुआ लिपटा हुआ देखा तो समझ गए कि वो यीशु जो बोल के गया था कि मैं वापस आऊँगा, वो आज भी बोल के जा रहा है, मैं वापस ज़रूर आऊँगा। हालेलुया। जिसको वो सोच रहे थे कि वो शायद कोई उसकी लाश चुरा के ले गया है या कहाँ चला गया है, वो कपड़ा फोल्ड करके उसको ये, उन्होंने अपने चेले को ये बताया कि मैं वापस आऊँगा, मैंने तुमसे वायदा किया था कि मैं तीसरे दिन वापस आऊँगा। और ये इस बात का प्रूफ है कि कपड़ा वहाँ फोल्ड हुआ रखा है, इसका मतलब है मैंने ये बात को तुम सच मानो, ये बात पक्की हो चुकी है कि मैं वापस आऊँगा। और जब हम इसके वचन के आगे देखते हैं तो उसके बाद अपने चेलों पे भी प्रकट हुआ और काफ़ी लोगों पे वो प्रकट हुआ। हालेलुया। इसका मतलब था कि वो वापस आएगा, वापस आया भी, तीसरे दिन वो जी उठा। सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। वैसे ही भविष्यवाणी और है कि वो एक बार फिर से वापस अपने लोगों को लेने आएगा। और विश्वास कीजिए जैसे सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई, ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी। इसलिए आज हमको, आपको और मुझे अपने जीवन को बिल्कुल तैयार रखना है उसके दोबारा आने के लिए, कि जब वो आए मैं निर्दोष पाया जाऊँ, मैं पवित्र पाया जाऊँ, ताकि जब वो आए तो मैं उसके साथ जा सकूँ। हालेलुया। आज हमने 3 चीज़ें यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा सीखी। पहली क्या सीखी कि हमें जब मरियम और मरियम मगदलीनी उस कब्र के सामने आई तो उन्होंने पत्थर को हटा हुआ देखा, और जब उन्होंने पत्थर को हटा हुआ देखा, जब अंदर गई तो उन्होंने एक आश्चर्य कर्म को देखा। वैसे आज हमने अपने जीवनों पे भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के पत्थर से अपनी आशीषों को, अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को रोका हुआ है। वचन हमें बताता है जब तक हम उन अपने जीवन से उन बंधनों को, उन रुकावटों वाले पत्थरों को नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे जीवन में आशीषें या आश्चर्य कर्म नहीं होंगे। हालेलुया। दूसरी चीज़ हमने सीखी, जब प्रभु यीशु मसीह ने मरियम और मरियम मगदलीनी को बोला तो जो जीवित है तुम उसको क्यों मुर्दों में ढूंढते हो, क्योंकि कब्र में कोई जीवित इंसान नहीं रहता। हालेलुया। वैसी मूर्तियों में, तस्वीरों में हमें प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आज भी, इस समय पे भी, अभी भी वो आज आपके और मेरे साथ। हालेलुया। हालेलुया। और तीसरी चीज़ आज हमने ये सीखी कि जब उसके चेले गए तो चेलों ने देखा कि वहाँ पे एक कपड़ा तय हुआ रखा हुआ था, जिसका मतलब ये था
कि वो ज़रूर वापस आएगा। हालेलुया। आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष मिले और आप सबको एक बार फिर से यीशु मसीह के पुनरुत्थान की बहुत बहुत बधाई हो आपके और आपके